मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग 10वीं क्लास के मैथ का एक नया चैप्टर जिसका नाम त्रिकोणमिति है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो कि आपको परीक्षा में 25 से 30 नंबर का आता है। यदि आप केवल त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं, त्रिकोणमिति और इसका अनुप्रयोग वाला, तो आप समझिए कि मैथ में 30 नंबर यहीं से ला सकते हैं। लेकिन बहुत सारे छात्र डर जाते हैं, त्रिकोणमिति को देखकर डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि यदि आप लोग फॉर्मूला याद रखिए, देखिए यदि आपको त्रिकोणमिति समझना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बिना फॉर्मूला के आप सोच रहे होंगे कि हम त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे और हमको 25 से 30 नंबर मिल जाएगा, तो कभी ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्रश्नावली 8 दशमलव के लिए आज क्या क्या फार्मूला जरूरी है और पूरा चैप्टर के लिए क्या क्या फार्मूला जरूरी है, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग त्रिकोणमिति का शुभारंभ करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो आइए हम लोग आज त्रिकोणमिति को समझने का प्रयास करते हैं कि त्रिकोणमिति मतलब होता क्या है। त्रिकोणमिति होता है, यह जो त्रिकोणमिति है यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो त्रिकोणमिति का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ट्राइगोनियामेट्रोन से हुआ है। त्रिकोणमिति का उत्पत्ति ध्यान से समझिए, आप लोग अंत तक बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग त्रिकोणमिति सब आपको समझ में आएगा। बस आप हमारे साथ पूरे वीडियो को, जितना मैं वीडियो डालने वाला हूं उन सभी को देख लीजिए। उसके बाद त्रिकोणमिति किसी भी क्वेश्चन बैंक का सवाल बनाइए, कहाँ से भी बनाइए, आप लोग 10वीं क्लास के सभी त्रिकोणमिति को हल कर देंगे। त्रिकोणमिति ट्राइगोनियामेट्रोन से बना है। अभी आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा मैं हट रहा हूँ। ट्राइगोनियामेट्रोन से बना है। ट्राई का मतलब होता है तीन, यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है? त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के ट्राइगोनियामेट्रोन से उत्पन्न हुआ है। तो गोनिया का मतलब होता है कोण और मेट्रोन का मतलब होता है माप, यानी कि जो तीन कोणों का माप दे दे उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। और तीन कोणों का माप कौन देता है? एक त्रिभुज देता है। लेकिन इस त्रिभुज में हम लोग पढ़ना है केवल समकोण त्रिभुज के बारे में। पूरा जो त्रिकोणमिति है 10वीं क्लास का आपका किस त्रिभुज पर खत्म हो जाएगा? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हुए समकोण त्रिभुज पे ही हमको त्रिकोणमिति पढ़ना है। यानी कि समकोण त्रिभुज यदि आप लोग जान गए तो आपको त्रिकोणमिति आ जाएगा। ऐसे तो समकोण त्रिभुज से कोनो मतलब नहीं है। क्या आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और पूरे त्रिकोणमिति में जो सबसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा त्रिभुज पढ़ने वाले हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब समकोण त्रिभुज में यहाँ से आपको तीन चीज जानकारी होना चाहिए। समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर बना रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हम लोग का क्या है दोस्तों? समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज है। ध्यान से अब आप लोग समझिएगा, यहाँ से आपको 8.1 के लिए कंफ्यूजन होने वाला है। यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री रहेगा, यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने हमेशा रहता है कोण। जहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके सामने हमेशा रहता है कोण, और कोण सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर होता है दोस्तों आपका लंब, और यहाँ पर होता है दोस्तों आपका आधार। लंब बटा में आधार हो जाता है। हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग का त्रिभुज है ABC, जिसका एक कोण 90 डिग्री है। इसके सामने हमेशा होता है कोण। यहाँ पर हो जाएगा लंब और यहाँ पर हो जाएगा आधार। यहाँ वाला मान चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ वाला मान कभी जीवन में चेंज नहीं होगा। क्योंकि यदि आप लोग जानते हो, रामायण महाभारत देखे होंगे तो महाभारत में जानते हैं कि सबसे बड़ा भाई कौन होता है? कर्ण होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी सबसे बड़ा भाई कौन होगा? कर्ण होगा। और बाकी ये दोनों लंब और आधार क्या होंगे? चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। अब चेंज कैसे होगा ये तो आपको मालूम चलना चाहिए। तो चलिए हम आपको कंडीशन बताते हैं, ध्यान से समझिए। 90 डिग्री के सामने कोण, जो जमीन को टच करेगा उससे आधार, और जो खंभा लेकर खड़ा रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। लेकिन इन दोनों का मान चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा? ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम दो त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज, एगो ये वाला, ठीक है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर कुछ कोण मान है, यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान समझिए अब आप लोग। ABC
ये भी वही त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ध्यान से समझिए आप लोग, आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर है आपका समकोण त्रिभुज, ये आपका भी ए है, बी है और यहाँ पर सी है। लेकिन अब ये जो कोण है यहाँ पर नहीं बनना है, यहाँ पर हम लोग को बनाना है। ये एक कोण यहाँ पर आपको बनाना है और यहाँ पर एक कोण आपको बनाना है। क्या आपको इतना समझ में आया? आपको एक इसमें नया क्या है, अब नया जो होने वाला अभी वही तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग फिल्म देखते हैं तो सस्पेंस नहीं रहेगा तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो चलिए, जहाँ कोण बनेगा, जहाँ कोण बनेगा उसके सामने, जहाँ कोण बनेगा उसके सामने हमेशा होता है लंब। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए। जहाँ कोण बनेगा उसके सामने होता है हमेशा लंब, और जो जमीन को टच करेगा यानी कि जिस पर कोण बना होता है उसको आपको बोलना है आधार। और बड़ा भाई कौन होता है? बड़ा भाई होता है दोस्तों आपका हमेशा कर्ण। बड़ा भाई हमेशा कौन हो जाएगा? कर्ण, क्योंकि कर्ण कभी बदलेगा नहीं। लंब और आधार बदल सकता है, कर्ण कभी बदलेगा नहीं। तो थीटा जहाँ कोण बनाएगा, जहाँ कोण थीटा बनाएगा उसके सामने वाले को आपको बोलना है लंब, और इसको बोलना है आधार, और सबसे बड़ा जो होगा उसको क्या बोलना है? कर्ण बोलना है। ठीक उसी प्रकार इस वाले में देखिए, जहाँ कोण बना है, जहाँ कोण बना है उसके सामने वाले को हमेशा क्या बोलना है? आपको लंब बोलना है। यहाँ पर आपको लंब बोलना है, और जो जहाँ से कोण बनने वाला है, जहाँ से कोण बनने वाला है उसको आपको क्या बोलना है दोस्तों? आधार बोलना है। और बड़ा भाई का नाम क्या है? बड़ा भाई का नाम है दोस्तों कर्ण। ये आपको आना चाहिए। क्या आपको इतना डाउट क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ? यानी कि जहाँ से कोण बनेगा उसके सामने वाले को लंब, जिस पर कोण बनेगा उसको आपको बोलना है आधार, और बड़ा भाई कौन हो जाएगा दोस्तों? कर्ण। और कर्ण कहाँ रहता है? 90 डिग्री के सामने। जहाँ 90 डिग्री बनेगा उसके सामने होगा हमेशा कर्ण। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बना है तो इसके सामने हमेशा होगा लंब। जहाँ से कोण बनने वाला है, जिस पर कोण बना हुआ है उसको आपको बोलना है आधार, और 90 डिग्री के सामने बड़ा भाई रहता है उसका नाम है कर्ण। और यहाँ से आपको 3 फार्मूला याद होना चाहिए। यदि आप लोग इन तीनों फार्मूला को याद नहीं रखते हैं तो आप समझिए कि त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा। पूरा जो त्रिकोणमिति है वही आपको फार्मूला का खेल है। जितना आप लोग को फार्मूला याद रहेगा त्रिकोणमिति का, वही उतना ही आपको समझ में आएगा, उतना ही आप लोग को धाई धाई बनेगा। यदि आपको एक भी फार्मूला याद नहीं है तो आप कितना भी रगड़ लीजिए, आपसे कभी भी एक भी सवाल त्रिकोणमिति का हिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग फार्मूला पर कमांड कीजिए, उसके बाद तो सवाल तो अपने आप खुद ब खुद बन जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग सवाल बताते हैं, इसका सूत्र क्या है। सवाल तो बाद में पढ़ेंगे, सूत्र क्या है। ठीक है, कहाँ तक दिखाई दे रहा है दोस्तों? यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। हमारे पीछे जो है लगा हुआ है क्या? मिरर लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हम दिखाएंगे कभी आपको वीडियो में। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा फार्मूला लिखवाने का प्रयास करें, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उधर स्पेस है तो थोड़ा सा और फार्मूला लिखवाएंगे। यहाँ से 3 फार्मूला बनेगा। 3 फार्मूला कौन कौन बनेगा? फार्मूला तो एक ही बनता है, फार्मूला एक ही बनता है, लेकिन इसको 3 भाग में बांट दिया जाता है। कैसे? तो सबसे पहले एक होता है फार्मूला कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही एक फार्मूला है, लेकिन यहाँ से 2 फार्मूला लॉन्च होगा। कैसे होगा आप समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग इस फार्मूला को याद रखिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है। तो आप बताइए, लंब कर्ण आधार में तीनों में बड़ा कौन है? तो आप कहिएगा लंब कर्ण आधार में सबसे बड़ा भाई है कर्ण, और कर्ण का निकालना होगा तो दोनों छोटा भाई को बुलाना पड़ेगा ना। तो कर्ण स्क्वायर यदि जब भी निकालने को कहेगा तो दोनों छोटा भैया का स्क्वायर करके क्या करना है? जोड़ देना है। यानी कि फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि बड़का भैया को निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना है? स्क्वायर करके जोड़ देना है। लेकिन जब इन दोनों को निकालना होगा तो क्या कीजिएगा? अब ध्यान से समझिए। यदि मान लीजिए निकालना है हमको लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, और लंब कौन है? बड़ा भाई है कि छोटा भाई है? तो आप कहें कि लंब जो है ये छोटा भाई के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कर्ण तो बड़ा है, तो इन दोनों के मिलाप से कर्ण स्क्वायर निकल जाएगा। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और दूसरा क्या निकालना है हम लोग को? लंब स्क्वायर निकालना है। तो लंब स्क्वायर कैसे निकलेगा?
जब भी छोटा भाई को किसी छोटा भाई को निकालना होगा तो बड़का भैया में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यदि हमको लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, यदि आपसे यहीं पर पूछ देगा कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, आप ही लोग बताइए। तो जब भी आधार स्क्वायर बोलेगा तो समझना कि आधार स्क्वायर जब भी बोले तो छोटा भाई के बारे में पूछ रहा है, और छोटा भाई के लिए किसको बुलाना पड़ेगा, पहले बड़का भाई को बुलाना पड़ेगा, यानी कि कर्ण को बुलाना पड़ेगा। और कर्ण में से किसको घटाना पड़ेगा, इसके दूसर का छोटका भैया को घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा आधार स्क्वायर। जिनको ये बड़ा भाई छोटा भाई समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है, ये तीनों फार्मूला को रट लेना है। कैसे रटना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ से हम आपको तीनों अभी फार्मूला बताए हैं, और ये तीनों फार्मूला जब हम लोग प्रश्नावली 8.1 बनाएंगे ये बहुत काम आएगा। तो क्या आप लोग को याद हुआ या नहीं हुआ? जो लोग समझने वाले हैं समझने का प्रयास कीजिए। जब भी बड़ा भाई को निकालना होगा, बड़ा भाई मतलब कर्ण को निकालना होगा, तो दोनों छोटका भैया को जोड़ देंगे। लेकिन जब भी दोनों छोटका भैया में से किसी को निकालना होगा तो बड़का भैया में से जिसका घटाना होगा उसको घटा देंगे। यानी कि लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यदि आधार स्क्वायर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यदि कर्ण स्क्वायर निकालना है तो दोनों भैया का स्क्वायर कर दें, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और मैं मान के चलता हूँ कि आप में से बहुत सारे छात्रों को याद हो गया होगा, लेकिन जिनको याद नहीं है तो आप लोग लिखिए, रटिए, किसी तरह आप लोग याद करना है। आपको 25 से 30 नंबर आपको त्रिकोणमिति में लेकर आना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति में जो अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो कितना होता है। यहाँ तक आप सभी को दिखाई दे रहा है, यस और नो? यहाँ तक सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, कितना होता है? तो सबसे पहले समझिए, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसकी संख्या टोटल होता है 6। ऐसे पूरा त्रिकोणमिति में 3 को याद रखना होता है, 3 को पे 3 को क्या होता है, फ्री होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कि इसके त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बोले, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बोले या त्रिकोणमिति के अनुपात बोले, इसकी टोटल संख्या होता है 6 गो। एक को बोलते हैं हम लोग साइन थीटा, एक को बोलते हैं साइन थीटा, एक को बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा। अच्छा, एनसीईआरटी में जहाँ थीटा दिया गया है, जहाँ थीटा दिया गया है वहाँ पर लिखना हम लोग को ए। एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर ए लिखा गया है तो हम लोग भी ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे आप थीटा भी लिखिएगा, ऐसे हम बता रहे हैं, अभी आपको तुरंत सब समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है कॉस ए, तीसरा होता है टाइन ए, तीसरा होता है टाइन ए, चौथा होता है कॉट ए, कॉट ए, पांचवा होता है सेक ए, सातवां होता है कॉसेक ए, छठवां होता है कॉसेक ए। ये आपका 6 गो निष्पत्ति होता है। यदि कोई आपसे पूछ दे कि पूरे त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना होता है, तो उसकी संख्या टोटल होता है 6। क्या कौन कौन होता है, साइन ए, कॉस ए, टाइन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। और रही बात, याद रखिएगा सब, कभी भी यदि मान लीजिए हम लिख दिए हैं टाइन और इसके साथ में हम कुछ नहीं लगाए हैं, इसके साथ में हम कुछ नहीं लगाए हैं तो ये टाइन का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ में हम लिख दें कॉस, कॉस लिखे हैं और यहाँ पर कुछ नहीं लगाए हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि जब भी टाइन कॉस 6 को लिखना होगा तो इसके संग साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो अब जाकर त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। और इस डाबा वाले जगह पर आप ए लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, 10 डिग्री लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी। लेकिन यदि यहाँ डिब्बा वाला जगह पे कुछ भी नहीं रहेगा तो ये कॉस पढ़ने से कोनो मतलब नहीं है, बस ये समझिए कि एक अल्फ़ाबेट है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में टोटल कितना अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। जल्दी जल्दी बोलिए कौन कौन हो जाए, साइन ए, कॉस ए, टाइन ए, सेक ए, टाइन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। फिर से बोलिए, साइन ए, कॉस ए, टाइन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। ये क्या है, हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात है। और यदि यहाँ पर ए नहीं रहेगा, यहाँ पर ए या कुछ भी नहीं रहेगा तो इन सभी का कोनो वैल्यू नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा तो यहाँ पर कोनो इसका वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोनो इसका वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर फॉर्मूला कैसे याद होगा, सबसे बड़ा दुख की बात यह है
तो आपको याद करवाने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे आपको तरीका मिलने वाले हैं। ये आपके सर भी बताए होंगे कि लाल बट्टा कक्का, या बेटा बीड़ी पियोगे तो बाप बीड़ी पियो, बेटा बीड़ी पियो तो बेटा हाँ हाँ पियेंगे। तो ऐसा ऐसा कुछ होता है, लेकिन अभी हम आपको सूत्र लिखवा रहे हैं, उसके बाद आपको तरीका बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। लंब को बोलते हैं एल और कर्ण को बोलते हैं दोस्तों के। कॉस ए बराबर, इसका हम सूत्र बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप लोग क्योंकि यूट्यूब पर है तो यूट्यूब पर ट्रिक बताना जरूरी होता है। यदि हम ट्रिक नहीं बताएंगे तो आप लोग लगेगा कि इनको ट्रिक आता ही नहीं है। चलिए हम बताएंगे ट्रिक। तो इसका हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, ठीक है। टाइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। अब थोड़ा सा इसको हमको मिटाना पड़ेगा। टाइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, एल लिखेंगे, और आधार को क्या लिखेंगे दोस्तों, ए लिखेंगे। कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, ठीक है। आधार को ए, लंब को एल, ठीक है। सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, कर्ण को के, आधार को ए। सेक कौशेक ए बराबर हो जाएगा दोस्तों आधार बटा में लंब, लंब बटा में कर्ण, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, ठीक है। कौशेक ए, कर्ण को के और लंब को एल लिखेंगे। इतना तक आपको मालूम चला। अब सोचिए कि इतना बड़ा बड़ा है, याद कैसे करेंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं, अभी तुरंत हम आपको बता रहे हैं कैसे याद करना है, खुद ब खुद याद हो जाएगा, आपको कभी भी रटना नहीं है। जैसे यह आपको तीनों याद हो गया होगा, उसी प्रकार इसको भी हम आपको तुरंत याद करवाएंगे। बस इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, यदि जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। याद करना बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो चलिए हम आपको याद करवाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण है, तो इसको क्या लिखा गया है, एल बटा में के, एल बटा में के, ठीक है। आधार बटा में कर्ण को क्या लिखा गया है, ए बटा में के। लंब बटा आधार को क्या लिखा गया है, एल बटा में ए। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, एल ए एल मतलब कितना हो गया, लाल, एल ए एल मतलब कि लाल, और के ए मतलब कौन चीज, कक्का। लाल बट्टा कक्का ये आपको याद रखना होता है, लाल बट्टा में कक्का ये आपको याद करना होता है। ये होता है याद करने का तरीका। ये ट्रिक कभी आपको काम नहीं आने वाला है, आपको काम वही आएगा जो आप लोग रटने वाले हैं, वही आएगा। लेकिन आप लोगों को कभी भी ये ट्रिक कभी काम आएगा नहीं। बस आपको जानकारी के लिए बताना होता है कि लाल बट्टा में कक्का, बेटा बीड़ी पियोगे बेटा हाँ, बाप बीड़ी पियोगे तो बेटा हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ होता है। तो कोई भी ट्रिक काम नहीं आएगा, आपको काम वही आएगा जो आप लोग रटे हैं, वही आपके काम आने वाला है। आप लोग सोच रहे हैं कि इसको रट लेंगे, ये ट्रिक रट लेंगे, काम ना, कभी काम नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। आपको केवल 3 को याद रखना होगा, आपको केवल 3 याद रखना होता है। 3 तो फ्री में याद होता है। कैसे, ध्यान समझिए। यहाँ पर लंब बटा में कर्ण है, तो इसका उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो गया। आधार बटा में कर्ण है, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। यहाँ पर लंब बटा में आधार है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। यस और नो, तो आपको कि यस सर इतना हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा के उल्टा क्या हो जाएगा, साइन ए के उल्टा क्या होगा, तो आपको क्या लिखना है, साइन है लंब बटा में कर्ण, इसका उल्टा क्या हुआ है, कर्ण बटा में लंब, क्या हो गया हम लोग का, कौसेक। तो ये फॉर्मूला ये भी है कि साइन ए के उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटा में कौसेक। साइन ए के उल्टा हो जाएगा 1 बटा में कौसेक। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटा में कर्ण है ना, तो आधार बटा कर्ण को उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण ऊपर हो गया, आधार नीचे। तो इसी प्रकार कॉस उल्टा क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। कॉस ए के उल्टा क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, 1 बटा में सेक ए। इसी प्रकार tan ए के उल्टा क्या बोलेंगे आप लोग, लंब बटा आधार का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। तो tan ए के उल्टा हो जाएगा 1 बटा में कॉट ए। मैं जानता हूं कि अभी भी बहुत सारे छात्रों को tan ए, कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए नहीं बोलने आता, लेकिन आपको बार बार बोलते रहना है। जितना बार बोलिएगा उतना आपका जबान फ्रेश होगा और आपको बोलने आएगा। इसी प्रकार हम यदि आपसे अब पूछ दें कि कॉट ए बराबर क्या होगा, कॉट ए बराबर क्या होगा, तो आप बताइएगा कि सर जब tan का उल्टा कॉट है तो कॉट के उल्टा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। कोई बात नहीं, बढ़िया है। हम आपसे पूछेंगे कि सेक ए का उल्टा क्या हो जाएगा, तो
आप बोलिएगा कि सर कॉस के उल्टा तो सेक है, तो सेक के उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस से हो जाएगा। सेक के उल्टा कॉस है तो कॉस के उल्टा हो जाएगा सेक। इसी प्रकार साइन के उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक के उल्टा क्या हो जाएगा, साइन। यानी कि आपको मिला जुला के 3 गो याद रखना है, 3 गो पे 3 गो क्या हो जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। यदि हम आपसे फार्मूला पूछे, आपको रटना है 3, रटना है साइन थीटा बराबर कॉस लंब बटा में कौन। तो हम आपको पहले पूछेंगे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आपको रटना, रटे हैं, याद किए हैं तो बताइएगा कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक, टाइन थीटा का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा का उल्टा होता है टाइन, सेक थीटा का उल्टा सेक ए का उल्टा। हम लोग कैसे सीना मैथ बुक से बनाए, वहाँ पर ए नहीं लिखा होता है, वहाँ पर लिखा होता है थीटा, तो इसीलिए हमारी ज़बान से थीटा आ जाता है। तो थीटा आए, ए आए, एक्स आए, वाई आए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सेक ए के उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक ए के उल्टा हो जाएगा साइन ए। तो आप बोले कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटा में कौन। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कौन। तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉसेक ए। तो साइन का उल्टा कॉसेक है, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा कि सर साइन ए बराबर हुआ लंब बटा में कौन। तो कॉसेक इसका उल्टा है, तो कौन बटा में लंब। हम बोलेंगे कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा में कौन। तो हम पूछे कि सेक ए बराबर क्या होगा, तो आप बताओ। तो आप कहिए कि सर जो सेक है वो तो कॉस का उल्टा है ना, तो कॉस का होता है आधार बटा में कौन, तो इसका हो जाएगा कौन बटा में आधार। हम पूछे कि tan ए बराबर क्या होता है, तो tan ए बराबर आपको याद है लंब बटा में आधार। और आपको याद रखना 3 गो पे 3 गो फ्री हो जाएगा। फिर से हम बोल रहे हैं, आपको याद रखना है tan ए बराबर लंब बटा में आधार। लेकिन इसके उल्टा हम पूछेंगे कि cot ए बराबर क्या होगा, तो आपको सोचना है कि जो cot ए होता है वो तो tan का उल्टा होता है, तो cot के tan का उल्टा होता है लंब बटा में आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा में लंब। फिर से समझिए आप लोग, अब आपका खत्म हो गया है, आपको रिवीजन करवा रहे हैं। साइन ए बराबर लंब बटा में कौन, कॉस ए बराबर आधार बटा में कौन, tan ए बराबर लंब बटा में आधार, कॉट ए बराबर आधार बटा में लंब, सेक ए बराबर कौन बटा में आधार, और कॉसेक ए बराबर कौन बटा में लंब। यहाँ आपको इतना समझना है, और अगले क्लास में हम लोग इसके सवाल बनाने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है कोण, और कोण के अलावा 2 गो जो बचेगा, एक को लंब बोलना है, एक को आधार बोलना है। एक को, जैसे यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसको 90 डिग्री के सामने वाले को कोण बोलना है, और कोण सबसे बड़ा होता है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, कोण बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पर हमने बताया कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कोण बना है, तो कोण के सामने वाले को आपको क्या बोलना है, लंब बोलना है, कोण के सामने वाले को लंब, और जो जमीन से सटा हुआ है जहाँ पर कोण बना है उसको आपको क्या बोलना है, आधार बोलना है। यहाँ पर अब मान लेते कोण यहाँ पर बना है, तो जहाँ पर कोण बना है उसके सामने हमेशा क्या बनेगा, लंब बनेगा, और जिस पर कोण बना है उसको आपको क्या बोलना है दोस्तों, आधार बोलना है। ये हम आपको बताएं। और यहाँ से आपको बताएं कि बड़ा भाई जब भी निकालना होगा, बड़ा भाई को कभी भी बुलाना होता है, बड़ा भाई का काम पड़ता है, तो दोनों छोटा भाई आएगा। यानी कि कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि दोनों में से कौन छोटका भैया की जरूरत पड़ेगा, तो पहले बड़का भैया आएगा, तब जाकर दूसरा का छोटका भैया आएगा। यानी कि लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। यहाँ पर एक फार्मूला बताया। फिर हम बताएं कि त्रिकोणमिति में 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। यहाँ पर फिर बताया हमने कि साइन ए के उल्टा होता है, साइन ए के उल्टा होता है कॉसेक ए, कॉस ए के उल्टा होता है, साइन ए के उल्टा होता है 1 बटा में कॉसेक ए, कॉस ए के उल्टा होता है सेक ए, tan ए के उल्टा होता है कॉट ए, कॉट ए के उल्टा होता है tan ए, सेक ए के उल्टा होता है कॉसेक ए, कॉसेक सेक ए के उल्टा होता है कॉस ए, और कॉसेक उल्टा होता है हम लोग का साइन ए। यानी कि आपको 6 गो याद रखना है, और आपको फार्मूला केवल 3 गो याद रखना है, साइन, कॉस, tan। साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कोण, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा में कोण, tan ए बराबर होता है लंब बटा में आधार। और यदि आपको तीनों याद है तो तीनों उल्टा खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए हम उल्टा आपको बता रहे हैं। कॉसेक ए बराबर कोई पूछेगा तो आपको यदि याद है तो कोण बटा में लंब ढाई से बोलिए, या सोचिए कि कॉसेक ए जो है वो किसका उल्टा है, तो कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है, तो साइन का होता है लंब बटा में कोण, तो उसका उल्टा हो जाएगा कोण बटा में लंब। कोई पूछा कि कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट पहले उल्टा किसका है, tan का है, तो tan बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा में लंब।
कोई पूछ देगा कि सेक ए बराबर क्या होगा, तो सेक ए किसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। ये आज की क्लास में हमने आपको बताया। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सवाल को बनाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।